हमारी लेडी ऑफ बैंडेल। बैंडेल में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी को आमतौर पर बैंडेल चर्च के नाम से जाना जाता है। इस स्थल पर मूल चर्च 1599 में गोवा के ऑगस्टिनियन भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था, लेकिन 1632 में इसे नष्ट कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद पुराने चर्च के खंडहरों पर इसका पुनर्निर्माण किया गया था। मूल 1599 चर्च के अवशेष आज भी मठ के पूर्वी द्वार पर देखे जा सकते हैं। ऑगस्टिनियो ने 1928 तक चर्च का रखरखाव किया, जब इसे डॉन बॉस्को के सेल्सियंस को सौंपा गया। 1988 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने चर्च को माइनर बेसिलिका का दर्जा प्रदान किया। मंदिर की बालकनी हमारी लेडी ऑफ हैप्पी वॉयज की चमत्कारी मूर्ति को समर्पित है। बंदेल चर्च कलकत्ता से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। बंदेल चर्च का इतिहास 1571 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा पुर्तगालियों को हुगली में एक शहर स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। 1579 तक उन्होंने हुगली नदी के तट पर एक बंदरगाह बनाया था, जो 1620 तक मुगल साम्राज्य में प्रवेश करने वाले सामानों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार बन गया था। जैसे ही पुर्तगाली इस क्षेत्र में बस गए, उन्होंने गोवा से ऑगस्टिनियन तपस्वियों की मदद मांगी, जो 1580 में हुगली पहुंचे। अगले वर्ष कैप्टन पेड्रो तवारेस ने सम्राट से खुले तौर पर कैथोलिक धर्म का प्रचार करने और चर्चों का निर्माण करने की पूर्ण अनुमति प्राप्त की। 1598 तक हुगली में लगभग 5000 कैथोलिक थे, जिनमें मूल धर्मांतरित और मिश्रित नस्ल के लोग शामिल थे। इस प्रकार 1599 में बैंडेल चर्च का निर्माण शुरू हुआ। इसे चर्च ऑफ द होली रोजरी के नाम से जाना जाता था। युद्ध और चर्च का विनाश। शाहजहां 1627 में मुगल साम्राज्य का सम्राट बना और पिछले कई संघर्षों के कारण उसके मन में पुर्तगालियों के प्रति गहरी नफरत थी। 1632 में उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ शत्रुता शुरू की और बाद में अपना ध्यान हुगली में पुर्तगालियों पर केंद्रित कर दिया। मुगलों ने शहर को घेर लिया और 500 जहाज़ों के साथ नदी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पुर्तगालियों के पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चमत्कारी मूर्ति नदी में डूबी। कैप्टन अजेवेडो ने रात के सन्नाटे में लोगों के लिए भागने की व्यवस्था की। चूंकि जहाज उन सभी को नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए गरीब वर्ग के लोगों को दुश्मन की दया पर छोड़ दिया गया था। लेकिन फादर का अनुसरण करते हुए जॉन दा क्रूज के कुछ पुजारी और 60 बहादुर सैनिक लोगों के साथ रुके रहे। फादर दा क्रूज उन लोगों को लेडी ऑफ हैप्पी वॉयज की मूर्ति सौंपना भूल गया था, जो जहाजों में भाग गए थे और अब उसे बचाना चाहते थे। उसने देखा कि एक जवान सिपाही नदी के किनारे खड़ा है। उन्होंने उसे बुलाया और हमारी महिला की मूर्ति को सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी ओर ले जाने का कार्य सौंपा। एक हाथ से मूर्ति को पकड़कर युवा सैनिक नदी में कूद गया और उतनी तेजी से तैरने लगा जितना उसका तेज हाथ उसे ले जा सकता था। जब वह आधे रास्ते पर पहुंच गया, तो दुश्मन ने उसकी जासूसी की और एक तीर उसे छेद दिया। बहादुर सैनिक मैडोना को अपनी बाह में पकड़े हुए पानी में गायब हो गया। ईसाइयों को बंदी बनाकर आगरा ले जाया गया। शहर को लूटने और जलाने के बाद दुश्मन सेना बंदरगाह के गोदाम की ओर बढ़ी, जहां बचे हुए शहरवासियों और सैनिकों ने शरण ले रखी थी। उन्हें पकड़ लिया गया और बंदी बनाकर आगरा ले जाया गया। ईसाइयों की विजय। कई लोगों की जेल में मृत्यु हो गई क्योंकि वे क्रूरता और कैंटीन भोजन का सामना नहीं कर सके। फांसी का दिन करीब आ रहा था और कैदियों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया था कि उन्हें किस तरह की सजा का इंतजार है। सम्राट चाहता था कि उन्हें जंगली हाथियों से पटक कर कुचलवा दिया जाए। 4 भूखे जंगली हाथियों को उनके विरुद्ध खुला छोड़ दिया गया। पीड़ित
पीड़ितों ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान की दया पर भरोसा करते हुए अपने घातक अंत की प्रतीक्षा करने लगे। जंगली जानवर शांत हो गए मानो वे कैदियों को जानते हों। सबसे बड़ा हाथी फादर के पास आया, उसे अपनी सूंड में पकड़कर ऊपर उठाया। फिर उसे अपनी पीठ पर बिठाया और सभा में ले गया और बादशाह के पास जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाकर सूंड से उसे सलाम किया। यह दृश्य का चरमोत्कर्ष था। बाकियों की तुलना में कैदी स्वयं सबसे अधिक आश्चर्यचकित थे। बैंडेल में ईसाई समुदाय का पुनर्निर्माण किया गया। घटनाओं के इस चमत्कारी मोड़ के बाद कैदियों को मुक्त कर दिया गया। शाहजहां ने फादर को भेजा। जॉन वापस उगोलिम लौट आया और उसे मिशन के पुनर्निर्माण का काम सौंपा। उन्होंने फादर को उपहार दिया। जॉन ने ईसाई समुदाय के पुनर्वास के लिए 777 बीघे जमीन दी। पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 1640 में समाप्त हो गया था। नए चर्च और नए शहर में विनाश से पहले बैंडेल की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं था। हमारी महिला लौट आई। एक तूफानी रात फादर जॉन को सपने में टियागो ने कहा, जय हो, जय हो। खुश यात्रा की महिला ने हमें यह जीत दिलाई। उठो पापा, उठो। वर्जिन वापस आ गया है। हम सभी के लिए प्रार्थना करें। फादर जॉन जाग गया और सब कुछ गायब हो गया। उसने सोचा कि यह केवल एक सपना था और सो गया। सुबह उसकी नींद बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाज से खुली। उसने सोचा कि यह एक झगड़ा है जो ग्रामीणों के बीच बहुत आम है। जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो लोग उत्साह से उसके पास दौड़े और बोले, हे पिता, कुंवारी मरियम वापस आ गई है, आओ और देखो। वह नदी के किनारे पर है। फादर जॉन खुद को नदी के किनारे तक खींच ले गया। क्या चमत्कार है। हैप्पी वॉयज की वर्जिन वहां शान से खड़ी थी। वह रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया। लोगों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया। प्रतिमा को चर्च की मुख्य वेदी पर रखा गया। 1910 में प्रतिमा को चर्च की बालकनी में ले जाया गया। बंदेल एक बार फिर ईसाई जीवन का केंद्र बन गया। मस्तूल कैप्टन की उपहार। जब चर्च के पुनर्निर्माण का जश्न चल रहा था, एक बड़ा पुर्तगाली जहाज नदी तट पर दिखाई दिया। इसके कप्तान ने समुद्र में एक भयानक तूफान से बचने के बाद धन्या कुमारी मैरी से प्रतिज्ञा की थी। बैंडेल चर्च पहुंचने के बाद कृतज्ञता में उन्होंने अपने जहाज से एक मस्तूल हटा दिया और इसे चर्च को दान कर दिया। यह उनकी भक्ति के प्रमाण के रूप में जमीन में स्थिर खड़ा रहा, जब तक कि वर्षों बाद एक झोंके के दौरान एक पेड़ की शाखा उस पर गिर गई, जिससे मस्तूल टूट गया। आगंतुकों के देखने के लिए टुकड़े एक कांच के डिब्बे में बंद रहते हैं, जो सभी को कप्तान के विश्वास और चमत्कारी मोक्ष की याद दिलाते हैं। बंदेल में उत्सव। बैंडेल चर्च में हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इन 400 वर्षों के दौरान कई मन्नतें पूरी हुई है। धन्य वर्जिन को संबोधित प्रार्थनाओं की प्रभावकारिता की पुष्टि मन्नत के चढ़ावे से होती है, जो चर्च में प्रस्तुत किए गए हैं और अभी भी प्रस्तुत किए जाते हैं। चर्च में 3 समारोह मनाए जाते हैं, अर्थात मई के महीने में हमारी लेडी ऑफ हैप्पी वॉयज का पर्व, नवंबर के महीने में आवर लेडी ऑफ द रोजरी का पर्व, लेंट के पहले रविवार को जुलूस जो यीशु के कंधे पर क्रॉस के साथ कलवारी तक की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ईस्टर और क्रिसमस बड़े उत्साह और भक्ति के अवसर है। हर साल बड़ी संख्या में लोग कोलकाता से बंदेल चर्च तक पैदल तीर्थयात्रा में शामिल होते हैं।